हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के बहुत ही बुरी खबर निकल के आई, जिसकी वजह से पेटीएम का जो प्राइस है वो आपका देखिए गिरता हुआ नजर आया। अगर हम बात करते हैं 5 दिन की, तो 5 दिन में आप देख सकते हो 3.65% से आपका गिर गया। और कल जैसा ही न्यूज निकल के आई, आप देख सकते हो जो आपका जो ओपन हुआ है वो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका डाउन ओपन हुआ है, लगभग 3.5% से आपका डाउन ओपन हुआ है। और पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के एक बहुत ही आपकी बुरी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से ये डाउन देखने को मिला। हमने देखा कि आरबीआई आपका 1 डेढ़ महीने पहले पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरा बैन लगा दिया, यानी कि आप जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरीके से आपका बंद हो गया। और जिसका असर इसके प्राइस पे देखने को मिला, और पेटीएम का जितना भी आपका यूपीआई से जो इसका शेयर था पूरे मार्केट में, वो भी कम हो गया। और ये जो पूरा इसका जो क्राइसिस आता जा रहा है, ये इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पेटीएम जो एक समय ऐसा जब हो रहा था, लिस्टिंग हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि पेटीएम आपकी मल्टी मल्टी आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन अब इसके एक करके जो बुरी न्यूज निकल के आती जा रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि पेटीएम जो है वो पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर के क्या बुरी न्यूज निकल के आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे और इसके पूरा फंडामेंटल को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में क्या बुरी न्यूज निकल के आई। सबसे पहले मैं इसके शेयर प्राइस को देख लेते हैं। तो आप देखिए, आपका देखिए 5 दिन में आप दिखा रहे हैं, तो आज के आज ही आप देख सकते हो 15:30, यानी कल जो बंद हुआ था वो आपका 405 रुपए बंद हुआ था, और आज जो ओपन हुआ वो आप देख सकते हो 390 रुपए पे ओपन हुआ, लगभग जो है वो आपका 3.5% डाउन पे ओपन हुआ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कल जो आपका मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज निकल के आई थी, जिसकी वजह से हुआ। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो देखिए 38% से ही आपका टूट चुका है, और इसके पीछे मेन रीजन है आरबीआई के द्वारा बैन लगाया गया जो इसमें, ठीक है। और अगर 1 साल की बात करते हैं, तो 1 साल में देखिए 39% से आपका टूट चुका है। यानी कि जो भी इसमें इन्वेस्ट किए थे आपका इसके आईपीओ के दौरान, वो अभी तक पूरा रो ही रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो कभी आपका मल्टीपैकर रिटर्न से छोड़िए, अपना जितना पैसा था उतना ही नहीं दे पाई। अब चलिए हम इसको लेकर के देखते हैं क्या न्यूज निकल गई पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये हमारे पास देखिए न्यूज आ गया, पेटीएम स्लिप्स आफ्टर द पेमेंट बैंक चीफ क्विट। देखिए, बीओएफए रिज्यूम कवरेज विद द अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग। अब देखिए, इसके जो सीईओ थे वो इसका जो है वो क्विट कर दिए, चीफ इसके जो थे वो क्विट कर दिए। अब कौन थे भैया चीफ, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। पेटीएम फेल नियर 3% ऑन 10 अप्रैल आफ्टर द सुरेंद्र चावला स्टेप डाउन एज द पेटीएम पेमेंट बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, सेटिंग पर्सनल रीजन एज टू एक्सप्लोर बेटर करियर प्रोस्पेक्टस। देखिए, इसके जो आपके सीईओ और इसके एमडी दोनों ही थे, इसके जो थे वो नाम है इसका सुरेंद्र चावला, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया पेटीएम पेमेंट बैंक से, ठीक है। और ये दिए कि ये पर्सनल रीजन है, ये अपना कोई बेटर अपना करियर ऑप्शन देखने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है वो आपका डूबता हुआ बैंक है, बैंक बैन ही हो गया, तब इसमें कोई करियर ऑप्शन बचा ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अपना जो है वो बेटर ऑप्शन देखने वाले हैं। चावला विल बी रिसीव फ्रॉम हिज ड्यूटी ऑन जून 26 द कंपनी सेड इन द रेगुलेटरी फाइलिंग। ये जो है वो आपका 26 जून को आपका जो है वो रिलीव कर दिए जाएंगे वहां से। पेटीएम पेमेंट बैंक 197 कम्युनिकेशन के नाम से जो जानी जाती है, reiterated in the release that nearly all agreements between the company and the PPBL have been terminated, and the board of Paytm Payment Bank has been rebuilt with 5 independent directors, including an independent chairperson and no nominees for the company। यानी कि ये जो है वो आपका पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, जितने भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ था पूरी तरीके से। 197 कम्युनिकेशन जो है, जो आपकी पेटीएम के नाम से जानी जाती है, उन्होंने कहा। Founder Vijay Shekhar Sharma resigned from the board of the Embattled PPBL on the February 2026 to enable the रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। यानी कि इसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, जो कि आपके पेटीएम के फाउंडर है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। अब देखिए 9:22 पे पेटीएम पेमेंट बैंक जो हुआ आपका 2.8% से लोअर पे ट्रेड कर रहा था, 300 आपका 92 रुपया 90 पैसे पे आपका ट्रेड कर रहा था। अगर हम आगे बात करते हैं, तो देखिए द पेटीएम फिस्को अनफोल्ड ऑन January 31 when the RBI imposed major business restriction on PPBL, including a bar on the accepting fresh deposit and doing credit transaction after February 29। On February 16 it extended the deadline to March 15। देखिए, अब ये जो हुआ ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपका जो जनवरी 31 को है, आरबीआई ने पूरी तरीके से इस पर बैन लगा दिया कि आप कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप जो बैंक की तरह ये काम करते हैं वो आप नहीं काम कर सकते। इसका जो डेडलाइन था वो आपका 29 फरवरी को दिया गया था, उसके बाद आपको बढ़ा करके 15 मार्च को दिया गया था। A day before the RBI ban could come into effect, the National Payment Corporation of India granted approval to Paytm to participate in UPI service as the third party application provided under the multi bank model। देखिए, जब इसको बैन लगाया गया, ठीक है, आरबीआई को, उसके पहले एक दिन पहले आपका नेशनल पेमेंट बैंक कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई जो है वो ग्रांट कर दिए कि आप एक थर्ड पार्टी की तरह यूपीआई सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे एक आपका गूगल पे आपका ये जो है जितने भी प्रोवाइड करते हैं वो सब की तरह आप प्रोवाइड कर सकते हो, बस आप पेटीएम पेमेंट बैंक आप नहीं चला सकते। पेटीएम हैज सेंट इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मार्केट शेयर ड्रॉप टू 9% इन द मार्च, इट्स लोएस्ट लेवल इन द लास्ट 4 ईयर अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन एनसीपीआई वेबसाइट। देखिए, अब जैसे ही आपका न्यूज निकल के आया 9% से इसका टूट के गिर गया, और ये पूरी तरीके से आपका जो है सबसे ज्यादा आपका गिर गया है। अगर हम बात करते हैं इन फरवरी, इट हैज ड्रॉप 11% on the previous month after the RBI clipping restriction on the PPIBL. NPCI started saying UPI apps transaction volume and
वैल्यू फ्रॉम द अप्रैल 2020 एंड दिस इज पेटीएम लोवेस्ट मार्केट शेयर सिंस देन। अब देखिए जैसे ही आपका ये जो बैन लगाया गया, इसका 11% आपका उस समय ड्रॉप हुआ था जब आपका बैन लगाया गया, और उसके बाद आप देखिए 9% से ड्रॉप हो गया। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही इसका पूरा पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन लगाया गया, इसमें पूरी तरीके से गिरावट देखने को मिली। इसके जितने भी आपके इन्वेस्टर है सब आपको निकलने लगे, और लगातार इसका जो प्राइस है वो पूरी तरीके से गिरता चला गया। और अब जो ये न्यूज निकल के आई कि इसके एमडी और सीईओ जो है वो भी आपका रिजाइन कर दिए, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका 3 से 4% से आपका गिरावट होते हुए देखने को मिला। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को कि फंडामेंटल क्या स्टैंड करता है, क्या कह रहा है फंडामेंटल, क्या या फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है या फिर फंडामेंटल भी वीक होता जा रहा है। तो ये हमारे पास देखिए इसका फंडामेंटल आ गया, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है, नाम है इसका पेटीएम, ठीक है। अगर बात करते हैं तो देखिए 401 रुपया का प्राइस है, और आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट कैप इसका 25,520 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि आपकी ये जो है वो लगातार आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है। आरओसी की बात करते हैं 13.9 चल रहा है, और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 998 रुपया इसका हाई गया और 308 रुपया इसका लो गया। 998 कब गया था, जब आपका ये लिस्ट हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा गया था। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए 1 रुपये का फेस वैल्यू इसका। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं 1 साल के चार्ट पैटर्न को। तो ये देखिए हमारे पास 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया। अब देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा गिरावट है। जैसे ही ये न्यूज निकल के आया 31 जनवरी को 761 रुपये पे जहां ट्रेड कर रहा था, वो आपका डाउन जाकर के पूरा ये 325 रुपये पे गिर गया। अब देख सकते हो कितना ज्यादा गिर गया, एकदम पूरा इसका जो है वो लॉस मेकिंग ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा देखते हैं कि क्वार्टरली में कैसा ये परफॉर्म कर रही है। तो देखिए सबसे पहले अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका जो सेल्स ठीक ठाक आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका लगातार नेगेटिव में चल रहा है। क्यों नेगेटिव में चल रहा है? क्योंकि ये जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी वजह से इसका जो है वो कम होता जा रहा है। आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका लगातार आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए नेगेटिव में। अभी अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 में तो 254 करोड़ के लॉस में, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 192 करोड़ का आपका लॉस में चल रही है। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, जाहिर सी बात है, इसलिए इसका आरओसी और आरओई इसका नेगेटिव चलता हुआ दिख रहा है। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस को देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास आ गया ईयर ऑन बेसिस। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका ठीक ठाक आपका बढ़ता जा रहा है 7,768 करोड़। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस इसका सेल्स से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। 895 करोड़ का आपका देखिए नेगेटिव में चल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए नेगेटिव में पूरे तरीके से चल रहा है। 2016 में 1,510 करोड़ का था और अभी देखिए 1,113 करोड़ का आपका लॉस में है। और ये लॉस आपका और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके जो पेटीएम बैंक से जब आपका प्रॉफिट होता था वो तो आपका पूरी तरीके से बैन हो गया, जिसकी वजह से इसका जो 30 से 40% का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से आपका ठप हो गया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं ग्रोथ परसेंटेज। तो आप देख सकते हो ग्रोथ परसेंटेज इसका नेगेटिव चल रहा है। अब देखिए सीएजीआर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल में आपका -39% का आपका नेगेटिव में चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रॉफिट ग्रोथ इसका ठीक ठाक आपका पॉजिटिव में चलता हुआ दिख रहा था। लेकिन चूंकि अब ये इतनी बड़ी न्यूज निकल के आ गई कि इसका जो पेटीएम बैंक वो बैन हो गया और साथ ही इसका सीईओ भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है इसका बिजनेस इफेक्ट होगा, इसका पूरी तरीके से वो नेगेटिव में जाता हुआ दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबसे पहले एफआईआई की बात करते हैं। देखिए एफआईआई जो है वो आपका देखिए पहले आपका ज्यादा इसके पास था, कितना था इसके पास, देखिए लगभग जो है वो 77% का स्टेक था, उसके बाद घटाते घटाते 60.41 कर दिया, यानी कि ये भी आपका निकल रहा है धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रहा है। अगर हम डीआईए की बात करते हैं तो डीआईए देखिए आपका जो है वो ये आपका 6.85% का लेकर के, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 32.75% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि एफआईआई जो है वो लगातार इसको अपना जो वो ऑफलोडिंग करती जा रही है, अपने शेयर स्टेक को आपका जो है वो लगातार कम करती जा रही है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो आपका कुछ दिन पहले आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया, तो अब इसके एमडी और सीईओ इसने रिजाइन कर दिया, और इसने पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ करियर अपना बेटर अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूं कहीं और, क्योंकि जाहिर सी बात है अब पेटीएम पेमेंट बैंक इसका बैन हो गया था, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी रहा ही नहीं, जिसकी वजह से इसमें प्राइस में आपको जो ड्रॉपेज देखने को मिला 3 से 4%। और चूंकि इसका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो गया है, 30 से 40% का बिजनेस अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों आपको यहाँ से पेटीएम और ज्यादा हुआ गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आप भी पेटीएम का इन्वेस्टर है और आपने अच्छा खासा अगर लगा रखा है तो आप इसको ध्यान में रखिए, और कोई भी आपका न्यूज निकल के आता है तो उसको देखिए, क्योंकि ये जो है लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही आपको अच्छा खासा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां से आप बेच करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से निकल के आ रही थी। तो ऐसा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।